हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस में। मैं हूं गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यूज करता हूं फिल्मों के, वेब सीरीज के और डॉक्यूमेंट्रीज के। आज के रिव्यू का टाइटल है द नर्स, जो कि साइकोलॉजिकल डैनिश थ्रिलर मिनी वेब सीरीज है और ये स्ट्रीम हो रही है नेटफ्लिक्स पर 27 अप्रैल 2013 से। इस सीरीज से पहले एक बड़ी पॉपुलर अमेरिकन फीचर फिल्म आई थी जिसका नाम था द गुड नर्स। उसमें एडविन रेडमैन थी और इसमें उन्होंने एक ऐसे सीरियल किलर का रोल किया था जो नाइट नर्स है, लेकिन वो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब किलर भी है। अब वो जो पूरी कहानी की सेटिंग थी वो अमेरिका के न्यू जर्सी में थी और उसमें भी हॉस्पिटल की ओवरडोज से इस कुख्यात क्रिमिनल ने करीब 400 लोगों की हत्या की थी। अब उसका नाम था द गुड नर्स और इसका नाम है द नर्स। ये कहानी सेट है डेनमार्क में और इसमें भी बुजुर्ग मरीजों की हत्याएं होती है, लेकिन इसमें जो मेन एक्यूज्ड है वो मेल ना होकर फीमेल है। मेडिकल क्राइम्स पर बड़ी ही पॉपुलर अमेरिकन वेब सीरीज है फॉरेंसिक फाइल्स, जो इतनी पॉपुलर है कि उसके अभी तक 14 सीजन्स हो चुके हैं। उसके अलावा फिर डॉक्टर डेथ है प्राइम वीडियो पर। उसके अलावा है रेजोलिएंट इजलिस जो कि प्राइम वीडियो पर ही है और उसके 7 सीजन्स हो चुके हैं। और उसके अलावा फिर बोन्स है जो डिज्नी हॉटस्टार पर है और उसके भी 12 सीजन्स हो चुके हैं। हमारे यहाँ भी इस स्पेस में काफी काम हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ का काम बड़ा ही कमजोर है। हमारे यहाँ की अगर हम वेब सीरीज की बात करें तो उसमें एक लव स्कैंडल डॉक्टर यानी कि एलएसडी है जो ऑल्ट बालाजी पर है। फिर कर्क रोग है जो Z5 पर है और फिर वायरस है वो भी Z5 पर है। और ये तीनों की तीनों वेब सीरीज बिलो एवरेज है, बिलो ऑर्डिनरी है। ऐसे में जब हम ये द नर्स नाम की वेब सीरीज देखते हैं तो वो एक बड़ा ही जबरदस्त हमारे लिए वे आउट नजर आता है। कहानी क्रिस्टियन कारफिक्सन नाम के लेखक की इसी नाम की कहानी पर आधारित है और वो रिवॉल्व होती है एक ऐसे नर्स के इर्द गिर्द जिसने डेनमार्क के फॉल्स्टर हॉस्पिटल में जस्ट एक नाइट नर्स के रूप में ज्वाइन किया और उसके ऐसे में उसकी मुलाकात होती है उसी के वार्ड में काम करने वाली एक सुपरस्टार नर्स के साथ जिसका नाम है क्रिस्टीना और जो कि मरीजों की जान बचाने में माहिर है। इस नई नर्स का और इस सुपरस्टार नर्स क्रिस्टीना का एक दूसरे के साथ परिचय हो जाता है, दोस्ती हो जाती है और फिर सारे डॉक्टर्स इनको ड्रीम टीम कहने लगते हैं। इस नई नर्स का एक दूसरे डॉक्टर के साथ भी अफेयर है जो कि इन्हीं के साथ इसी हॉस्पिटल में है और ऐसे में उसका अफेयर एक तरफ चल रहा है, एक तरफ वो क्रिस्टीना के साथ भी अपने ओवर टाइम के वक्त उसके साथ गुजार रही है। और ऐसे में कई सारे बुजुर्ग लोगों की रहस्यमय तरीके से मौतें भी उसी हॉस्पिटल में होने लगी। हर बार मौत का कारण मॉर्फिन या डायजेपिन के ओवरडोज के कारण ही हुआ नजर आता है। इस नई नर्स का शक और भी बढ़ जाता है जब वो ये देखती है कि यूरिनरी इन्फेक्शन की वजह से आए हुए एक पेशेंट की मौत उसके दिल की धड़कन रुकने से हुई है। वो इन सब बातों को अपने डॉक्टर प्रेमी के साथ कन्फाइड करती है जो कि इनिशियली इस बात को मानता नहीं, लेकिन फिर वो कन्विंस हो जाता है और फिर ये दोनों जुट जाते हैं इन बुजुर्ग मरीजों की हत्याओं के पीछे के कारणों को और सबूतों को जुटाने के लिए। कितने सफल हो पाते हैं ये दोनों और कितनी शातिर है क्रिस्टीना, इसके बीच की चूहे और बिल्ली का खेल है ये 4 एपिसोड्स की मिनी वेब सीरीज जो कि आपको अपने पेस से, आपके एंगेजमेंट से और अपने स्टाइल से आपको हतप्रभ कर देगी। मैं इस रोचक वेब सीरीज को देखने के कम से कम आपको 4 कारण दे सकता हूँ। सबसे पहला कारण है अप्रोच। कहानी तो एक्चुअली सत्य घटनाओं पर आधारित है, लेकिन कहानी का अप्रोच अपराधी ना होकर अपराधी के सहयोगी के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है। बड़ी ही संथ गति और खूबसूरती के साथ कहानी परत दर परत खुलते जाती हैं और एम्फोसाइज कैरेक्टर्स के साइकोलॉजी पर है और कहीं पे भी कुछ भी ओवर द टॉप नहीं है। इस सीरीज में एक्यूज्ड को भी बड़ी ही खूबसूरती के साथ अंडर प्ले किया गया है जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग अप्रोच है। दूसरा कारण है सिनेमाटोग्राफी। थॉमस वाइल्डनर है इसके सिनेमाटोग्राफर जिनके इंडोर्स और आउटडोर्स में नेचुरल लाइट्स के साथ बड़ी ही खूबसूरत फ्रेम्स आपको चकाचौंध कर देगी। एक स्मूथनेस और ब्यूटी है इसकी फोटोग्राफी में जिसको हम इजी ऑन आई कह सकते हैं।
इस सिनेमाटोग्राफर का काम लॉन्ग शॉट्स में और एरियल शॉट्स में तो बस देखते ही बनता है। तीसरा कारण है राइटिंग। कमान इस वेब सीरीज को लिखने की 3 लोगों ने संभाली है, जिसमें कैस्पर बारफोल्ड, डॉर्थे वार्नो हॉग और जैकब कार्ड्स। बड़ी ही सॉलिड और एंगेजिंग टेक्निक है इनकी राइटिंग की। चौथा कारण है परफॉर्मेंसेस। फैनी लुई बर्न्स है मेन प्रोटैगनिस्ट के कैरेक्टर में, जो कि ब्रिलियंट है। जोसेफिन पार्क है एक्यूज, जो कि ठीक ठाक है। सहयोगी डॉक्टर पीटर जैंडरसन है, वो भी ठीक ठाक है। सारा का सारा दारोमदार मेन लीड एक्टर के कंधों पर ही है। इन 4 कारणों के अलावा मैं बता दूं आपको कि ये सीरीज ब्रिलियंट है, स्लो पेस्ड है, स्लो बर्न है, लेकिन इफेक्टिव है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो किस भयानकता का सामना करना पड़ सकता है, उसका बड़ा ही हैरत अंगेज लेखा जोखा है द नर्स, जो कि तारीफ काबिल है। गो फॉर इट।